लालडांग चिल्लरखाल मार्ग में हम पहुंचे हैं और देखिए मंत्री जी ने हमारे कोटद्वार के विधायक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का बहुत ये देखो बड़ा ये जो प्रोजेक्ट था, और ये देखिए रास्ता लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बन गया है। बहुत चौड़ा बना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चौड़ा रास्ता है, चौड़ा भी बन जाएगा बाद में। शुरुआत तो हो गई है, शुरुआत हो गई बस। तो दिखाते हैं आपको कि मार्ग किस प्रकार से बना है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मंत्री जी ने अच्छा काम तो किया, ये लग रहा है मुझे। हाथी बहुल इलाका है और अभी आप देख रहे हो जब कोटद्वार से हम नजीबाबाद जाते हैं किस प्रकार के गड्ढे उस क्षेत्र में हैं, तो उससे बड़ी निजात मिलेगी, सफ़र कम होगा। और अगर ये रोड बनता है और बन चुका है शायद, अब कुछ दुकानें भी बनेंगी अब यहाँ पर बढ़िया। ढाबे ढूबे बनेंगे, टेंडर निकलेंगे, एक बस अड्डा भी बनेगा। अच्छा, बस अड्डा भी बनेगा यहाँ, ISBT बनेगा लालडांग, बढ़िया हो जाएगा फिर तो। कोटद्वार ISBT से लालडांग ISBT। ये तो अच्छी दूरदर्शी सोच है हमारे मंत्री जी की। तो बहुत बढ़िया। चौड़ा हो जाएगा, बाद में रोड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। शुरुआत तो हुई है। चलो, कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लगभग 1 किलोमीटर तो हम आ ही गए। हाँ। तो आप लोग भी आइए, अब इस रोड से आनंद लीजिए। देखिए हमारे साथ लखेड़ा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? कुछ तो बना, मैंने कहा। हाँ, जो कोई नहीं कर पाया फिलहाल हुआ तो सही। हाँ, ये बात तो है कि जो कोई नहीं कर पाया वो हरक सिंह रावत जी कर पाए। ISBT तो बन ही गया और अस्पताल भी बन ही गया है। मेडिकल कॉलेज तो बहुत पहले बन गया है। नहीं, अब की बार जीत जाएंगे मंत्री जी, तो वो चीज़ें भी बना देंगे। आप एक बार इस बार उनको वोट दीजिए। तो जो इस बार वो नहीं बनेगा, तो बस अड्डा नहीं बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा सीधा। अच्छा, एयरपोर्ट बनेगा सीधा। जो अधूरे काम है इस बार कर देंगे मंत्री जी। और ये देखिए 2 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं। हाँ, ये है कि इसमें भी एक ही बस या एक ही 4 व्हीलर जा सकता है, लेकिन चलिए देखिए आप आगे उससे तो कुछ ठीक है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। हाँ, लेकिन नजीबाबाद से तो बढ़िया ही हो गया। नजीबाबाद के गड्ढों से कई एक्सीडेंट भी हो गए। हमारे यासीन जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ था, दर्दनाक, बहुत दुखद घटना थी वो कोटद्वार वासियों के लिए। तो कम से कम उनसे निजात मिलेगी अगर ये लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बन जाता है। अगर बन गया है, बन जाता है, क्या है, बन गया है। अभी ये देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है और ये भी बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पुल तो काफ़ी दिनों से है। चलिए मंत्री जी, आप अभी समय है थोड़ा सा 10-15 दिन का, इसको भी बना दीजिए और लगा दीजिए लोगों के मुंह पे ताले। आप आज काफ़ी दिन बाद इस रोड से जाने को हुआ। हमारे शिवानंद लखेड़ा जी ने कहा कि कोटद्वार, जो नजीबाबाद कोटद्वार वाला जो मार्ग है वो बहुत बेकार है, बहुत गड्ढे हैं उसमें। उससे तो ये अपना जो लोकल मार्ग है यही बढ़िया है। बस मंत्री जी से अगर ये इतना कर देंगे, अभी है आचार संहिता के लिए टाइम, और जैसे मंत्री जी का कार्य है वो निसंदेह कर देंगे। जो उनके अंदर जो क्षमता है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतनी तारीफ मत करो, आपको बीजेपी घोषित कर देंगे। बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी ये कार्य कर देते हैं और उनके बीजेपी वालों ने उनकी टांग खींच दी। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने सोचा अगर मंत्री हरक सिंह रावत जी ये प्रोजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो विधायक बन जाएंगे। और जो वेटिंग लिस्ट में जो विधायक हैं उन्होंने सोचा नहीं बनने नहीं देना है, और इस पर एक RTI फाइल कर दी गई। तो अब नुकसान तो पब्लिक को ही है। नुकसान पब्लिक का है। ये नेताओं की आपसी लड़ाई में पब्लिक का नुकसान है। और कमर्शियल गाड़ियाँ अगर उसे टैक्स दे रही है
हरिद्वार देहरादून जाने के लिए भी टैक्स भरना पड़ रहा है। हाँ देखिए, जैसे शिवानंद लखेड़ा जी कह रहे हैं कि जो टैक्स भरते हैं हमारे अपने लोग, हरिद्वार जाने के लिए भी यूपी की तरफ से जाके हम कॉमर्शियल टैक्स जो भरते हैं तो उससे निजात। और एक पेज पे आके, एक मेज पे आके सभी पार्टियों को और पार्टियों के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो वेटिंग लिस्ट में जो सोचते हैं कि यार काम रुकवा के RTI लगवा के, इनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो भी नेता हैं बस एक दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जनता के दुख दर्द को अगर वो सोचे, उसके बारे में काम करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और टांग खींचने के चक्कर में कभी भी जनता भी समझती है कि क्या हो। लेकिन ये देखिए, इसके बाद फिर ये रोड बन रही है और आज काफ़ी दिन बाद मैं इस रोड पर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैंने तारीफ़ करी है आज ज़्यादा मंत्री जी की, तो कोई मुझे ये मत समझिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता हूँ तो कहीं मुझे कांग्रेसी कहते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो अच्छा होता है वो अच्छा है भाई, वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे विकास पुरुष सुरेंद्र सिंह नेगी जी हो, चाहे वो हमारे पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत हो, हमारे हरक सिंह रावत हो। जो कार्य कर रहा है तो कार्य को तो भैया, अच्छे कार्य को अच्छा ही गिना जाएगा, बुरे कार्य को बुरा ही गिना जाएगा। बस थोड़ा सा ये जो बन जाए तो मंत्री जी मुझे लग रहा है आने वाले जो इस चुनाव में जीतने के बाद इस कार्य को भी, और अभी भी समय है, अभी 1 महीने का समय आचार संहिता के लिए, और अगर जब कार्य सैंक्शन हो जाते हैं तो फिर तो उन्होंने होना ही होना है। थोड़ा यहाँ से ज़रा हम हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं। सरप्राइज, ये वाला पोर्शन अभी छूटा हुआ है तो इस पे भी युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कोटद्वार लालढांग चिल्लरखाल मार्ग, और शुरुआत से दिखाया है। बहुत सारा मार्ग बन गया है, काफ़ी कुछ मैंने कहा है। आप लोग अपने कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से फिर रास्ता बन गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे किसी ने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी इस रास्ते के लिए लड़े हों, लेकिन आखिरकार ये बात तो दोस्तों माननी पड़ेगी कि हरक सिंह रावत ने ही इस रास्ते को बनाया है। इसको आप मानिए चाहे न मानिए। और देखिए, काम चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा वीडियो में तो काम चल रहा है।